बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि मामा लोग जो हैं वो घर में हमारे वो 2 रूम्स हैं और एक रूम मेरे लिए और कीजिया के लिए सेट कर रहे हैं। उस रूम में से हर चीज़ हमने बाहर निकाल दी है। वहाँ पे पुरानी पेटियाँ पड़ी हुई थी और कमरे का बहुत बुरा हाल था। वहाँ पे सीम आती रही है, मतलब बारिश वगैरह आती रही है और जो दीवारें थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमरे का बहुत बुरा हाल है अभी भी। और बिफ़ोर और आफ्टर आपको दिखाऊंगी। अभी पहले बिफ़ोर देख लें कमरे का। ये अब्बू हैं और साथ में मेरा कज़न फैसल लगा हुआ है। और कमरे का भी ये हाल है। कमरे का ना ये जो है ना हिस्सा वो तो अब्बू करवाते हैं डिस्टेम्पर, तो डिस्टेम्पर यहाँ पे ना टिकता नहीं है। तो अब अब्बू कह रहे थे कि अच्छी तरह इसको पेंट वगैरह करवा के पहले इसका कोई हल निकालेंगे ताकि वो पेंट ख़राब ना हो, और नीचे जो है वो फर्श डलवाएंगे और सारा नीट कर देंगे ये वाला रूम ना। फिलहाल इसकी छत थोड़ी सी बेहतर है, बाकी कल से मिस्त्री लगाएंगे और यहाँ पे पहले करवाएंगे सीमेंट और फर्श वगैरह, उसके बाद फिर इसके पेंट करवाएंगे। उसके बाद फिर अभी सामान मेरा लाहौर से लेके नहीं आए, सामान यहाँ पे लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमने अपनी पुरानी पेटियाँ वगैरह निकाल के बाहर रखी हुई हैं सारा कुछ, और अब इनको भी सेल आउट कर देंगे क्योंकि जगह नहीं है घर में रखने के लिए। और बाकी अभी कमरा नीट हो रहा है क्योंकि मैं लाहौर से करवा रही हूँ ट्रांसफ़र गोजरा में मामा अब्बू लोगों के पास, क्योंकि अकेली फिर मैं उधर मेरे लिए मुश्किल है रहना। तो अब मैं अपना ट्रांसफ़र जो है वो पक्का इधर गोजरे करवा रही हूँ, तो इधर ही पढ़ाऊँगी। इस कमरे में ना ज़्यादातर पेटियाँ थी और चारपाइयाँ वगैरह लगाई हुई थी, इस वजह से फिर ना इस कमरे में इतना ज़्यादा रहते नहीं थे क्योंकि अब्बू और मामा रहते हैं घर में, तो वो रहते थे इसी वाले रूम में, इस वाले रूम में, ठीक है। तो यहाँ पे बेड वगैरह और सोफ़े लगे हुए हैं और ये इसका दरवाज़ा है, ये छोटे वाले कमरे का दरवाज़ा है। और यहाँ पे जो थे वो बिस्तर वगैरह सेट किए हुए थे, पेटियाँ थी, तो इसमें रिहाइश नहीं थी कमरे में। अब अब इसको रिहाइश बनाने लगे। और ये कॉटन्स जो हैं वो भर भर के रखे हैं सामान के, और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं मेरे भाई की। और पेटी अब कहाँ जाने लगी है, एक बड़ी पेटी तो नीचे से टोटली गल चुकी थी और वो हम दे देने लगे हैं बाज़ार, मतलब सेल आउट कर देने लगे हैं। और एक छोटी पेटी है वो हमने अभी धोई है, मैंने और अब्बू ने मेहनत करके, और वो छोटी पेटी अभी लगाने लगे हैं किचन में। वो छोटी पेटी है ये किचन में लगाने लगे हैं, आज बहुत गंद पड़ा हुआ है, और वो बड़ी पेटी हम दे देने लगे हैं। और किचन की फ्रिज ये है और ये कमरा इस साइड पे है, ठीक है। किचन भी है, किचन से भी एक दरवाज़ा इधर जाता है, ये देखें। और उधर से भी, हमारे बेडरूम से भी एक दरवाज़ा जाता है। तो ये हमारी फ्रिज पड़ी हुई है और ये खिड़की है उस रूम की, ये खिड़की बंद करवा देनी है हमने क्योंकि मेरे रूम में लगना है एसी। और वो जो छोटी वाली बाहर पेटी है वो यहाँ पे ईंटें रख ली हैं और पेटी उठा के लाने लगे हैं इस एरिया में, यहाँ पे। तो पेटी अब रखेंगे किचन में क्योंकि किचन हमारा जो है वो काफ़ी बड़ा है। गुजर गई। हाँ बस ठीक, इधर भी जगह बन गई, इधर भी जगह होगी सही। वो मैं सटा ला के बराबर कर देता। हाँ लग तो बराबर है कुंडे नहीं लगे, लगते हो कुंडे लगते ने। अच्छा पहला नहीं सुना नहीं लगते, सही ये छोटी ला देना ताकि सूख जाए। हाँ है थे हो सकती। पेटी ना वॉश की है तो अब ये इसमें स्टिक लगा के रखने लगे हैं ताकि कल तक अच्छी तरह सूख जाएगी पेटी। फिर इसके अंदर वो शीट बिछाएंगे और उसके बाद इसमें जो है ना वो रज़ाइयाँ और दूसरी चीज़ें रखेंगे। अब्बू की आज बहुत बुरी हालत बनी हुई है, बहुत खलारा घर में। तो ये उसके साथ पेटी के साथ जो है वो हमने ये रख दिया मशीन, वॉशिंग मशीन, और एक साइड पे फ्रिज आ गई है।
अभी इसको जब कंप्लीट करेंगे, कपड़ा कपड़ा ऊपर डालेंगे और दूसरे ऊपर रखेंगे तो चीज़ें फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी अब्बू ने लाइट ऑन किया, पहले लाइट के बगैर ही वीडियो बन रही थी। ये वाली शेल्फ अभी साफ़ करें, इस पे जो है वो पेंट शेंट करके तो कीजिया के खिलौने इसके ऊपर आएंगे। सूख गई है। अब पेटी के दरमियान में ना ये वाली शीट बिछाने लगे हैं, उसके बाद इसमें दूसरा सामान आएगा। छोटी ना करो ये टेबल की शीट थी हमारे पास। सोफों के सामने जो टेबल पड़ा होता है ना छोटा वाला, ये उसकी शीट थी तो वो हमने डाली है ताकि बिस्तर जो है ना वो गंदे ना हो। ये किचन है, अभी किचन में एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, पंखे पंखे, और किचन ना वैसे हमारा खुला काफ़ी ज़्यादा है। और ये अभी अब्बू ने ये जो कार्टन भरे हुए थे बुक्स के, वो उठा के उसके एक कॉर्नर में रख रही हैं। ये 3 कार्टन है बड़े बड़े ना, बुक्स हैं ये बहुत सारी, तो अब्बू ने कॉटन्स में रख दी हैं ताकि ख़राब ना हो, उनको ना लगे ना। क्या लगता है मुझे किताबों को? मिट्टी सी लग जाती है, सियों अब्बू कह रहे हैं, वो लग जाती है। अभी ये हमने सुबह सुबह नाश्ता किया है और हम लोग जा रहे हैं परिंदों को खाना खिलाने। चलो। और मामा डालती है ना परिंदों को रोज़ाना खाना, तो अब कीजिया को बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह ना परिंदों को खाना डालना। आगे बेटे ग्राउंड में फेंक देना, ग्राउंड में। चलो। जो रोटी बच जाती है ना, या मामा आटा रात का बचा होता है ना, तो वो रोटी पका के ना तो परिंदों को दे देती हैं, क्योंकि वो भी हमारे हाथों के मुंतज़र होते हैं, हम ही लोगों ने देना होता है उनको। आगे आगे चलो बेटा, आगे आगे। फेंक फेंक आ जाएंगे। वो देखे परिंदे आना शुरू हो गए। ओ इन्हें सही नहीं रोटी पाई। फेंक दिया है आपने? हाँ। चलो आते हैं। और ये हमारे कंपाउंड के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चल आजा बेबी। वो खा रहे हैं भाई, वो खा दो। सलाम जी, कैसे हो बेटा, ठीक हो? गुड मॉर्निंग। हेलो कीजिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। वो देखो करो आ गए हैं, वो देखो। अभी देखो कितने सारे आए हैं। बहुत आते हैं, आज तो वो इसने एक ही जगह फेंक दिया ना, इसलिए नहीं आ रहे। चलो आजो खा लेंगे बेटे। हाँ, परिंदों को कीजिया ने रोटी डाली तो मुझे याद आ गया, मेरा बेटा जो खुदा का खादम है वो अक्सर 2 रोटियां मुझसे बनवाता था, कहता था मामा 2 पराठे बनाना, तो एक परिंदों का डालता था, एक खुद खाता था। वैसे भी कलाम में लिखा है कि परिंदों को देखो ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी आसमानी बाप उनको मुहैया करता है। आप भी जो बचा हुआ खाना है वो परिंदों को दिया करें तो खुदा आपको बरकत देगा। अच्छा ये देखें, ये ना अब्बू ने ना कुछ बोतलों में पौधे लगाए हुए हैं। ये वाला कुछ है थोड़ा सा अभी, और कुछ जल गए हुए हैं। पीछे हो कीजिए, मामा को दिखाने दे बेटे। और ये है, इसके अलावा ना इधर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और इसका ये कौन सा पौधा है मामा? मौसमी। ये मौसमी का दरख्त होता है कि पौधा? दरख्त होता है ना, मौसमी का लगा हुआ ये। और अभी लगे नहीं है मौसमी, फूल निकला है ये देख। बाहर शुरू हो रही है, क्यों ये देखें नई कोंपलें निकल रही हैं। क्या फूल देख रहा है मेरा बेटा? प्यारा सा लग रहा है मामा को। इसके अंदर फूल है। रूम बनने में और सारी सेटिंग वगैरह होने में ना अभी टाइम लगेगा कुछ,
मतलब कुछ दिन लग सकते हैं। और क्योंकि अभी मेरा सामान भी लाहौर से नहीं आया, यहाँ से अब्बू सीमेंट वगैरह करवा के फ़र्श बनवा देंगे, पेंट करवा लेंगे और उसके बाद फिर सामान मैं लेके आऊँगी वहाँ से। और मैं दिखाना चाह रही थी कीजिया की कुछ शॉर्ट्स ली हैं मैंने, क्योंकि बाहर का मौसम स्प्रिंग सीज़न शुरू हो रहा है। और एक ये येलो वाली कीजिया ने पहनी हुई है और ये मैंने लिए थे अलबारिक मॉल से, अभी मैं परसों लेके आई थी। तो कल एक संडे को पहना कीजिया ने, बाकी 2 और फ्रॉक्स दिखाती हूँ आपको शॉर्ट्स। बाकी एक ये शर्ट है कीजिया की और प्राइस जो है वो इसकी है 1195 और एक फ़्रॉक की 1195 प्राइस है। और ये कॉटन लॉन स्टफ़ है जो अभी पहना जा सके। और कीजिया की सारी जितनी भी 3 फ्रॉक्स हैं ना, तीनों की प्राइस 1195 है। तकरीबन 35-3600 की आई थी तीनों ये फ्रॉक्स। और येलो येलो पिंक और ब्लू ब्लैक। तो अभी सेटिंग वगैरह में, रूम सेटिंग में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी दिन लगेंगे। तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और अभी फिर इजाज़त चाहती हूँ और मिलूँगी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।